हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दो हवाई जहाज की बात की गई है। पहला हवाई जहाज उत्तर की ओर उड़ता है और दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इस साइड जो होता है वो हमेशा पूर्व होता है यानी कि ईस्ट, और इसका अपोजिट साइड जो होता है वो वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम, और ऊपर की साइड नॉर्थ होता है यानी उत्तर, और नीचे की साइड साउथ होता है यानी कि दक्षिण। तो जो पहला हवाई जहाज है वो उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, यानी कि पहला हवाई जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर उड़ता है, और दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर यानी कि इस साइड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसका मतलब ये है कि दूसरा हवाई जहाज 1 घंटे में 1200 किलोमीटर उड़ता है, ठीक है। और दोनों एक ही हवाई अड्डे यानी कि एक ही एयरपोर्ट से उड़ते हैं। तो मान लीजिए कि एयरपोर्ट जो है वो इस बिंदु पर है। इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ओ बिंदु। तो हमें ये बताना है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें दो हवाई जहाज हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट हवाई जहाज की बात करते हैं। तो फर्स्ट हवाई जहाज की चाल हमें दी गई है, उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमें फर्स्ट हवाई जहाज की चाल कितनी दी हुई है, ये हमें 1000 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब हमसे 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी पूछा गया है, इसीलिए अब हम ये पता करेंगे कि 1.5 घंटे में जो फर्स्ट हवाई जहाज है वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि फर्स्ट हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय दूरी। तो ये हमने लिख लिया कि फर्स्ट हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय दूरी। तो ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है फर्स्ट हवाई जहाज, इसीलिए हम 1000 का गुणा कर देंगे 1.5 घंटे में। तो 1.5 घंटे को जो है इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मिश्रित भिन्न में है, इसको हमने साधारण भिन्न में चेंज कर दिया। तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ऊपर 3 लिख दिया और नीचे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा और ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा। 2 पंजे 10 और ये 2 0, तो ये हो गया 500। 500 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500 और ये किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट हवाई जहाज 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हवाई जहाज उत्तर की ओर उड़ता है यानी कि नॉर्थ की साइड। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक फर्स्ट हवाई जहाज जो है उसकी दूरी 1500 किलोमीटर है। तो ये हमारा हो जाएगा, इतनी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक ये 1500 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से जो सेकंड हवाई जहाज है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेकंड हवाई जहाज की चाल लिख लेते हैं। तो कितना दिया गया है हमें सेकंड हवाई जहाज की चाल, ये हमें 1200 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब हम ये पता करेंगे कि सेकंड हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए ये हम कैसे पता करेंगे, सेकंड हवाई जहाज 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम 1200 का गुणा कर देंगे 1.5 घंटे में, और ये 1.5 घंटे हमारा 3/2 लिखा जा सकता है। अब देखिए ये 2 के पहाड़े से कटेंगे, 2 एकम 2 और ये 2 के पहाड़े से 6 बार में और ये 2 0, तो ये 600 हो गया। अब 600 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 और ये किलोमीटर, यानी कि सेकंड हवाई जहाज जो है वो 1800 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 1.5 घंटे में। और सेकंड हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ता है। तो मान लेते हैं पश्चिम की ओर यहाँ तक जो है
वो 1800 किलोमीटर है। यानी कि ये जो दूरी हमारी है ये कितनी है, 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। तो ये हमने दोनों हवाई जहाज़ द्वारा 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी वो हमने यहाँ पर बता दिया। अब हमें इनके बीच की दूरी बतानी है, यानी कि जो ये फर्स्ट हवाई जहाज़ है यहाँ पर है और सेकंड हवाई जहाज़ यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी हमें बतानी है, यानी कि ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इनका नाम रख देते हैं हम। इस बिंदु का नाम दे देते हैं A और इस वाले बिंदु का B। अब देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमेशा जो त्रिभुज बनता है वो एक समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो इसीलिए ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये हमारा समकोण है यानी कि 90 डिग्री का कोण, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, तो AB क्या है, कर्ण है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा त्रिभुज AOB है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज AOB में। तो इस त्रिभुज में हमारा कोण O जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये वाला कोण। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा कि जो कर्ण का स्क्वायर है यानी कि जो AB का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो लंब हम इसको ले लेते हैं AO को और आधार इस BO को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। अब जो ये AB है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम एज इट इज उतारेंगे और ये स्क्वायर बराबर AO का मान हमें पता है, ये देखिए 1500 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1500 और इसका स्क्वायर प्लस BO भी हमें पता है 1800 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1800 किलोमीटर जो है इनके साथ इनको हम लास्ट में लगा देंगे और ये स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ सबसे पहले इसमें हम 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहाँ पर 2 जीरो हैं तो स्क्वायर करते टाइम ये डबल हो जाता है यानी कि 4 जीरो हो जाएगा। इसी तरह से प्लस में क्या है 1800 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 324, इसमें भी 2 जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जीरो। अब इसको आगे करते हैं, तो देखिए इनको हम जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 2 और 3 5 और दोनों में 4 जीरो है इसीलिए यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और ये जो AB है इसको उतारेंगे और जो ये स्क्वायर है ये जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पूरा नंबर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट में है, तो इसको सबसे पहले हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि जो 549 है इसका हम सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। 549 को हम 3 गुना 3 गुना 61 लिख सकते हैं, ये आ गया 549 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए 4 जीरो है तो इसको हम इस तरह से 100 गुना 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 गुना 100 करेंगे तो इसको गुणा करने पर वापस से 4 जीरो ही आ जाएगा। तो हमने इस पूरे को इस तरह से लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि देखिए 3 का एक जोड़ा बन गया और 100 का भी एक जोड़ा बन गया, तो ये अब इस वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। तो इसको एक बार लिखेंगे 3 को वर्गमूल से बाहर और 100 को भी एक बार लिखेंगे, तो 3 और 100 का गुणा कर देंगे तो 300 हो जाएगा। और इस 61 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे और इधर आ गया हमारा AB। तो AB का मान 300 वर्गमूल 61 और ये किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।